राम राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रामायण में बताया जाता है कि रावण महाज्ञानी था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, भक्ति भी करता था, बुद्धि भी उसकी बहुत भारी थी, उसे ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता था। लेकिन अपनी कामनाओं और इच्छाओं के वश मारा गया। उसने ब्रह्मा जी की भक्ति करके बहुत से वरदान प्राप्त किए। रामायण में एक उदाहरण आता है कि रावण ने जब ब्रह्मा जी की भक्ति की तो उसे 4 वरदान प्राप्त हुए। पहला, अग्नि में धुआं न हो। दूसरा, समुद्र का पानी मीठा हो जाए। और तीसरा, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना। और चौथा, सोने में सुगंध हो जाए। ये चारों वरदान रावण को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए। अब आप इन चारों बातों का आध्यात्मिक अर्थ समझें कि चारों वरदान हर मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। अगर आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है तो सत शब्द रूपी धुन की प्राप्ति करती है, तो ये चारों वरदान हर मनुष्य सिद्ध कर सकता है। जैसे पहला था, अग्नि में धुआं नहीं हो। अगर आत्मा केवल्य ज्ञान की शरण लेगी तो ये केवल्य ज्ञान तो ब्रह्म अग्नि के समान है। उसमें आत्मा के सारे कर्म जलकर खाक हो जाते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, आग आगे फूस केता, जल आगे क्या आग, यूं नाम आगे कर्म हमारा, जाए इस विध भाग। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आग के आगे कितना ही कचरा हो, चाहे कितनी ही अच्छी चीज हो, सब जलकर खाक हो जाते हैं। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान की अग्नि के सामने हमारे कर्म भी जलकर खाक हो जाते हैं। इस प्रकार सत्य शब्द रूपी धुन आने पर बुराई रूपी धुआं नहीं होगा और आत्मा जन्म मरण से छूट जाएगी। दूसरा था, समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाए। अगर संत विधि से राम रटेंगे तो नाभि कुंड का खारा पानी वह गगन मंडल में भरकर अमृत बनता है और मीठा होकर आत्मा के ऊपर अमृत की वर्षा करता है। संत इसे उल्टा कुआं भी कहते हैं। तो ये हुआ समुद्र का पानी मीठा होना। तीसरा था, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना। संत विधि से जब आत्मा रटना करती है तो इस आती जाती श्वास में जब हम राम नाम करते हैं तो आत्मा पीछे की तरफ बंकनाल यानी पीठ की तरफ पलटती है, जहां पर 21 स्वर्ग की गांठें हैं, जिसे सीढ़ियां कहा जाता है। इन सीढ़ियों को पार करना ही स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि इससे आगे ब्रह्म का देश शुरू हो जाता है। तो इन सीढ़ियों के चढ़े बिना बस उस ब्रह्म देश में जाया भी नहीं जा सकता। चौथा, रावण को वरदान मिला था कि सोने में सुगंध हो जाए, जिससे कोई सोना कभी उतारता ही नहीं। लेकिन सोने में सुगंध होने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह सोना रूपी शरीर मिला है हमें। शरीर रूपी इस बाग में जब सत शब्द रूपी धुन की गुंजार होती है तो आत्मा इसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। हर समय इस धुन का आनंद लेती रहती है। यही इस खुशबू को नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार भंवरा फूल की खुशबू होने पर उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है, ऐसे ही ये आत्मा इस आनंद को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती है। ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो सुखराम कहे, कर ले नित प्रति सेव। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसी ऐसी सेवा करो। किसकी सेवा? इस सत शब्द रूपी धुन की ऐसी सेवा, यानी ऐसी रटना करो कि ना बिछड़िया ना बिछड़े, ना कभी ये बिछड़ सकता है और आने के बाद तो ये बिल्कुल नहीं बिछड़ता। सदा संग गुरुदेव, तो वह सत शब्द रूपी गुरुदेव हर समय तुम्हारे साथ होगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।